तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में दोस्तों व्यस्त होंगे। मैं दोस्तों महेश सर आप सभी के लिए जो है रीजनिंग के जो है सब्जेक्ट का मैं दोस्तों अभी आप लोग को पिछले लेक्चर में मैंने आपको दोस्तों रैंकिंग के चैप्टर को हमने क्लियर करने की कोशिश किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि रैंकिंग नाम के चैप्टर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जैसी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों मैं और भी जो है कि प्रैक्टिस आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो मैं जो है लगभग 50 सवाल की प्रैक्टिस हमने आपको दोस्तों रैंकिंग में करवा दिया है। और दोस्त मैं आज जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है दोस्त डायरेक्शन टेस्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जो लोग चैनल पर मित्र नए जुड़े हों हमारे छोटे भाई, वो लोग भैया चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग चैनल पर जुड़े हैं दोस्तों तो उन लोगों से मेरा गुजारिश है दोस्तों, निवेदन है दोस्त कि वो लोग चैनल के बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें दोस्तों, ऑल पर उसको सेट कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की दोस्त कोशिश करिएगा। मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्त। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। बाकी मुझे आपसे किसी भी चीज़ की कोई डिमांड नहीं रहती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों हम चलते हैं बिना समय को जाया करते हुए मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूं दोस्त, जिसमें हमने डायरेक्शन के पहले टाइप को लिया है, जिसमें केवल और केवल दिशा को आज हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। जिसमें हमारा इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी होगा दोस्त, ट्रिकी भी होगा दोस्त, और इसी में हम लोग डायग्राम को बनाना भी सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त मैं आपको एक कोटेशन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो कहना है दोस्त, जैसे कि कहते हैं कि रखना हो तो रख लो फूलों को निगाहों में, रखना हो तो रख लो फूलों को निगाहों में, खुशबू तो मुसाफिर है रह जाएगी राहों में। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे दोस्त क्या कह रहा है, जब व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति है अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति चलेगा तो कैसे। तो डायरेक्शन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में हमेशा दोस्त जब भी कोई व्यक्ति चलना चाहेगा तो हमेशा ओरिजिन पॉइंट से चलेगा, मतलब इस वाली पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है भैया, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर इमेजिन करिए कि ये उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ये चल चुका है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देंगे दोस्त। तो बाईं ओर मोड़ना है दोस्तों तो 6 किलोमीटर। तो ये मान लो दूरी कितना है भैया, लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। फिर वह कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। राइट हैंड साइड में जाना है दोस्त और 5 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से बताओ, अभी वर्तमान में ये जा रहा है पश्चिम में, वर्तमान में किधर जा रहा है, पश्चिम में। अब पश्चिम में अगर आपका चेहरा है तो दाहिनी ओर कौन सी दिशा होगी दोस्त, उत्तर में। उत्तर में 5 किलोमीटर इसको भेज दिया जाए, मान लो ये दूरी है 5 किलोमीटर की। अब वह व्यक्ति जो चलना शुरू किया था वो वर्तमान समय में यहाँ 5 किलोमीटर की लास्ट दूरी तय करके पहुँच चुका है। अब आपसे दोस्तों यहाँ पर सवाल कर रहा है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है। तो आपसे यहाँ पर दोस्तों दो टाइप का सवाल पूछता है, एक तो पूछेगा कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, और एक चीज़ यहीं और पूछ सकता है कि व्यक्ति का वर्तमान में चेहरा किस दिशा में है। तो इतना हमारे पास दोस्त समझ है कि व्यक्ति जो है जिस दिशा में जाएगा उसका चेहरा भी उसी दिशा में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में व्यक्ति जा भी रहा है और उसका चेहरा भी किस दिशा में पाया जाएगा, उत्तर दिशा में। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया दोस्त डायरेक्शन का जो है ये डायग्राम मेथड। अब मैं आपको दोस्तों इसके ट्रिक की ओर लेके अगर चलूँ तो ट्रिक में क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आपसे केवल ये पूछे किस दिशा में चल रहा है या फिर आपसे पूछे व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, तो वहाँ पर दोस्त आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डायग्राम को नहीं बनाएंगे हम लोग केवल ये ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था पता है किस दिशा में जा रहा है दोस्त, उत्तर में। इसको अपने माइंडसेट में रख लेंगे या फिर कहीं हम इस बात को नोट कर लेंगे कि प्रारंभिक दिशा हमको पता चल गई है। कौन सी दिशा है भैया, उत्तर दिशा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये बात देखेंगे कि कितने बार वह बाएं और कितने बार वह दाहिने घूमा है। तो आपसे मैं कहूँ कि एक बार बाएं घूमा, फिर एक बार दाहिने घूमा, फिर एक बार लास्ट में दोस्त किधर घूम गया,
किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है। एक बार बाएं घूम गया, एक बार दाहिने घूम गया। तो इसका सॉर्ट आउट अगर हम करने की कोशिश करें तो प्रारंभिक दिशा पता है कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो इसको दिमाग में रखेंगे। एक बार बाएं घूमा तो यल लिखेंगे, एक बार दाहिने घूम गया तो हम इसको क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। अब आपको एक बात यहाँ पर जानकारी मैं दे दूँ कि एक यल से एक आर जो है कट के शून्य हो जाता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कभी यल और आर एक साथ मिलेगा, एक यल है और एक आर है, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे दोस्त, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि व्यक्ति आरंभ में उत्तर की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा तो हमने यल लिख दिया, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा तो हमने आर लिख दिया और यल से आर कैंसिल हो गया। अब आप बताइए आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब व्यक्ति जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, व्यक्ति जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, अंत में भी उसी दिशा में वह व्यक्ति जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका ट्रिकी मेथड भी हो गया दोस्त, और ये आपका डायग्राम मेथड भी हो गया दोस्त। और ट्रिक से भी आंसर क्या मिला है, उत्तर दिशा, और डायग्राम से भी क्या मिला है दोस्त, उत्तर दिशा मिला है। आशा करता हूँ दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम लोग दोस्त अगले सवाल से समझने की और बेहतरीन कोशिश करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्त। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि शुभम अपने विद्यालय से 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। कोई बात नहीं है, इसको भेज दिया जाए। और देखो लास्ट में लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो कह रहा है किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा की ओर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं। दिमाग में रखेंगे शुरुआती पॉइंट क्या है भैया, आरंभिक स्थिति पता है पूर्व, फिर बाईं ओर मुड़ा तो यल लिखेंगे, दाहिनी ओर मुड़ गया दोस्त तो हम आर लिखेंगे, और फिर दाहिनी ओर मुड़ गया तो फिर से आर लिखेंगे। अब इतनी बात हमको मिल गई। एक यल से हमने आपको बता रखा है दोस्त, एक यल से एक आर 0 हो गया, बच गया क्या हमारे पास, आर, बच गया क्या, आर। एक ऐसे डायरेक्शन का निशान बनाइए। शुरुआती अवस्था को आप जो है समझ लीजिए कि शुरुआती अवस्था उसकी क्या थी, पूर्व थी। तो ध्यान रखना जब आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, यहाँ पूर्व पता है प्रारंभिक दिशा, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और आपसे अंतिम दिशा पूछे तो ऐसी स्थिति में दोस्त इस ट्रिक में जो बच जाए, बचा क्या है, आर, जो बच जाए उसी दिशा में हम लोग क्या करेंगे भैया, उसी दिशा में हम लोग क्या करेंगे भैया, घूम जाएंगे और हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमने क्या कहा, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, जैसा कि यहाँ पता है पूर्व दिशा, और अंतिम दिशा आपसे पूछे तो ऐसे सॉर्ट आउट लगा के काट लीजिएगा। जो बच जाए उसी दिशा में क्या होंगे, हम लोग घूम जाएंगे, हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसको खोजेंगे कैसे, तो प्रारंभिक दिशा दोस्त हमको पूर्व है, ये बात हमें पहले से पता चल गई। अब बचा है आर तो हम राइट साइड घूम जाएंगे, यहाँ से दाहिनी ओर घूमोगे दोस्त तो आपका दिशा कौन सा हो जाएगा भैया, ये पूर्व के बजाय क्या हो जाएगा दोस्त, दक्षिण हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर हमारा आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त बहुत आनंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा तो। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो आप इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर करिएगा दोस्त। यही मेरी आपसे डिमांड है, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग शेयर ज़रूर करते होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं दोस्त प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जाके सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अगले सवाल का हम लोग उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, राघव 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। प्रारंभिक अवस्था हमको बता दिया 3 किलोमीटर किस दिशा में, दक्षिण। जहाँ पर डायरेक्शन की बात केवल करें तो वहाँ दूरी वगैरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखना है। कब, जब आपसे ये लास्ट वाली लाइन को ध्यान में रखना, किस दिशा में वो चल रहा है, ये बात पूछे तो वहाँ दूरी मायने नहीं रखती है। प्रारंभिक बिंदु हमें पता चल गया, प्रारंभिक अवस्था दक्षिण में शुरू किया, फिर पश्चिम की ओर घूमा, यहाँ पर होना चाहिए घूमा, पश्चिम की ओर घूमा। अब आप बताइए दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमेगा तो यहाँ पर जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। दक्षिण की ओर दोस्त ये जा रहा था, उसके बाद पश्चिम में घूम गया, तो बताओ लेफ्ट में घूमा कि राइट में, तो जो आप कहेंगे सर राइट में घूमा, एक बार हम आर लिखेंगे। अब फिर कह रहा है उत्तर की ओर। अब देखो यहाँ यल आर से मतलब नहीं निकलेगा, अब यहाँ क्योंकि दिशाएं आपको ऑलरेडी दे रखा है तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, नहीं लगा पाएंगे सर,
हम लोग डायरेक्शन मेथड लगाते हैं डायग्राम से। पश्चिम में शुरू किया चलना, कोई बात नहीं, दक्षिण की ओर चला, भेज दिए। फिर कह रहा है वह अपने पश्चिम की ओर घूम गया, पश्चिम में घुमा दिए। फिर उत्तर की ओर घुमा दिए। अब देखो दक्षिण में 3 किलोमीटर, पश्चिम में दोस्तों 5 किलोमीटर, और दक्षिण में दोस्त चला गया कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये चला गया। वह फिर पूरब की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, पूरब में घुमा दिए दोस्त और 5 किलोमीटर चला दिए। ये मान लो 5 किलोमीटर पहुंच के यहाँ आ गया। कह रहा है अब लड़का किस दिशा में जा रहा है, तो आप बताइएगा कौन सी दिशा में जा रहा है भैया, ये कौन सी दिशा है भाई साहब, ये कौन सी दिशा है दोस्त, ये कौन सी दिशा हो गई दोस्त, ये दिशा हो गई आपकी पूरब हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई, पूरब हो गई। कौन सी दिशा है, पूरब है। तो आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके जवाब का, सवाल का क्या जवाब हो जाएगा, पूरब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ है और वह व्यक्ति वर्तमान में यहाँ है। तो बताइए यहाँ खड़े होकर के अगर उस व्यक्ति को आप ध्यान से देखिएगा कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा, उत्तर। प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, तो उत्तर, लेकिन जा किधर रहा है, पूरब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर आपसे 4 की बात अगर मैं कर लूँ, सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है अर्चना अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। तो कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ बाएं दाएं दे दिया ना, तो इसको हम लोग शॉर्ट आउट मार देंगे। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, दिमाग में रख लो भाई साहब, उत्तर 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 2 किलोमीटर, शुरुआती अवस्था हमें पता चल गई। वहाँ से वह दाहिने मुड़ी, आर, फिर दोबारा दाहिने मुड़ी, आर। अब कह रहा वो किस दिशा में जा रही, तो आप बताओ यहाँ यल तो है नहीं कि हम कुछ काट पीट सकें, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। प्रारंभिक अवस्था उत्तर था तो हमने उत्तर को आधार बना लिया, प्रारंभिक अवस्था उत्तर था तो हमने उत्तर को आधार बना लिया। अब देखो जो बच गया उसी दिशा में घूम जाओ। अब 1 आर होता तो हम 1 बार दाहिने घूमते, 2 आर है तो हम 2 बार घूम जाएंगे। तो अब बताओ उत्तर से 1 बार घूमोगे तो पूरब होगा, फिर 1 बार दाहिने घूमोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, दक्षिण हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह अंत में किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा। इसका मतलब बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। बहुत ही खतरनाक ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर समझ लोगे तो ये समझ लो, अगर 3 आपको सवाल डायरेक्शन का मिल रहा है तो एक टाइप तो आपका 1-2 सवाल यही टाइप मिलने वाला है जिसमें आप शॉर्ट आउट मार सकते हो, 10 सेकंड में सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि आंसू राघव के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर में चला। कोई बात नहीं, अपने घर से किधर चला, उत्तर में चला। प्रारंभिक अवस्था हमें दे दिया। कह रहा है प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। बताओ आंसू का घर राघव के घर से किस दिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है। अब आपसे क्या कह रहा है, फिर से बात को समझ लेते हैं। आंसू राघव के घर पहुँचने के लिए, किसके घर पहुँचना है, राघव के। अब क्या कह रहा है, बात को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक डायग्राम ऐसे बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम, ये बन गया। अब आपसे क्या जो कह रहा है वैसे कर लेते हैं। उत्तर में चलता है आंसू, आंसू उत्तर में गया, मान लो यहाँ पहुँच गया, समान दूरी तय कर रहा है। उसके बाद प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ बाएं मुड़ता है। 1 बार बाएं मुड़ेगा तो जितनी दूरी यहाँ तय किया है दोस्त उतनी दूरी इधर भी तय करेगा। मान लो यहाँ पहुँच गया। फिर वह दक्षिण मुड़ता है, दक्षिण में, तो दक्षिण में घुमा दो, उतनी ही दूरी तय करेगा तो यहाँ पॉइंट पर आ जाएगा। ये चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से चलना कौन प्रारंभ किया था, आंसू। तो ये कौन पहुँच गया भाई साहब, ये कौन है, आंसू है। ये किसका घर है दोस्त, राघव का। ये घर किसका है, राघव का है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि आंसू का घर राघव के घर से किस दिशा में, किसके घर से, राघव। जिसके घर से कहे वहीं खड़े हो जाओ। राघव के घर से कह रहा था, हम वहाँ खड़े हो गए। अब किसका घर बताना है, आंसू का। तो आंसू का घर ध्यान से अगर देखा जाए तो कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है दोस्त, पश्चिम में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है, दिल्ली एसआई का 2010 का सवाल है दोस्त। अगला सवाल आपसे कह रहा है
कि प्रातः सूर्य की ओर मुँह करके सीमा ने चलना आरंभ किया। तो कॉमन सी बात है, सूर्य का समय सूर्य की ओर मुँह करके चले, वो भी सुबह के समय, तो लाजमी है किधर की ओर जाएगी भैया सीमा, पूर्व दिशा की ओर। कुछ समय चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ी, उसके बाद दाहिने मुड़ी। अब बताइए किस दिशा में जा रही है। कॉन्सेप्ट लगा दीजिए वही जो हमने आपको बता के रखा है। पूर्व में चलना शुरू की, ये बात हमें कॉमन सेंस से पता चल गई। फिर कह रहा है कुछ समय चलने के बाद पूरब में गई, कुछ समय चलने के बाद किधर मुड़ी, बाएं, तो यल। फिर किधर मुड़ी, दाहिने, तो आर। आगे कह रहा है बताइए अब किस दिशा की ओर जा रही है, तो यल से आर कैंसिल हो गया दोस्त, बच गया जीरो। हमने आपको क्या बताया, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और कट पिट के सारी वैल्यू जीरो हो जाए, यल आर कट के जीरो हो जाए, तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति जिस दिशा की ओर शुरुआत किया था उसी दिशा की ओर अंत में भी वो जाएगा। इसका मतलब सीमा वर्तमान समय में भी अंत में भी वो किधर जा रही है भैया, पूरब में जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 आपसे कह रहा है यदि सुबह पश्चिम में 4 किलोमीटर चलती है, सुबह पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, फिर दाहिने मुड़ती है 6 किलोमीटर जाती है, अब किस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट आउट लगा देंगे, क्योंकि किस दिशा में जा रही है, किसी दिशा में जाने की बात कहे अथवा व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में, ये बात पूछे तो शॉर्ट आउट लगा दिया करो। यहाँ पर कह रहा है पश्चिम, प्रारंभिक अवस्था पता चल गई पश्चिम है, एक बार दाहिने मुड़ी तो हम आर। फिर कह रहा है कि वह फिर से दाहिने मुड़ी तो फिर से आर, और किस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर यल यल तो कुछ कटेगा है नहीं, इसका मतलब 2R, एक आर होता तो एक बार घूमते दाहिने, 2R है तो हमने 2 बार घूम लिया। तो भैया एक प्लस का ऐसे निशान बनाएंगे। अब प्रारंभिक अवस्था पश्चिम दिया है तो हमने प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर पश्चिम बना लिया। ये हो गई प्रारंभिक अवस्था, सॉरी ये हो गई दोस्त हमारी कौन सी अवस्था भैया, प्रारंभिक अवस्था। ये हो गई दोस्त प्रारंभिक अवस्था। अब एक आर है तो एक बार दाहिने घूमेंगे, तो एक बार दाहिने घूमोगे तो उत्तर हो जाएगा, फिर एक बार दाहिने घूमोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, पूरब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है, कह रहा है समीर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, वह दाहिने मुड़ा, पूरब की ओर मुँह करके भैया खड़ा था, दाहिने मुड़ा तो आर, फिर दाहिने मुड़ा आर, और फिर बाएं मुड़ा यल। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आर से यल कैंसिल, बच गया आर। बताओ शुरुआती स्थिति क्या थी, पूरब। अब पूरब से अब ऐसे डायग्राम बना लो, नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआती अवस्था पूरब थी, एक आर आपके सामने बच गया है, तो एक आर बचा है तो एक बार दाहिने घूम जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, प्रातः 7 बजे नरेंद्र सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना आरंभ करता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की ओर पीठ किया है, इसका मतलब वो जा किधर रहा है भैया, पश्चिम में, जा किधर रहा है, पश्चिम में। फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब बाएं मुड़ा यल, दाहिने मुड़ा आर, फिर बाएं मुड़ा यल। किस दिशा की ओर जा रहा है, तो भैया आर से यल कैंसिल, बच गया यल। प्रारंभिक अवस्था दिया है भैया पश्चिम, ये हमने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करवा लिया। प्रारंभिक अवस्था क्या दे रखा है भैया, पश्चिम दे रखा है, तो आप इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था अगर आपका पश्चिम है, तो प्रारंभिक अवस्था अगर भैया पश्चिम है तो ये मान लो प्रारंभिक अवस्था है, तो आपके सामने बचा है यल, तो एक बार बाईं ओर घूम जाइए, तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है एक कार दक्षिण में 1 किलोमीटर तक यात्रा करती है, पूरब की ओर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर जाती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 9 किलोमीटर यात्रा करती है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, 11 किलोमीटर यात्रा करती है, और वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, जब आरंभिक स्थिति से अवस्था पूछे तो आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक कार दक्षिण में 1 किलोमीटर तक यात्रा करती है,
दोस्त इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ एक वैल्यू होनी चाहिए, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, सही होगा ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ पर होल्ड रखेंगे। जो भी होगा इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, फिर भी एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। दक्षिण में 1 किलोमीटर जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 9 किलोमीटर जाता है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। भाई साहब, अब ये 1 किलोमीटर तो कुछ न कुछ तो दूरी होबे करेगी, कुछ न कुछ दूरी होगी। इसका मतलब है कि आप एक बात बताइएगा, 11 किलोमीटर ये पूरब में गई, फिर जो है कि उत्तर में 9 किलोमीटर गई, ये वाली दूरी हो गई। ये 11 किलोमीटर उत्तर में 9 किलोमीटर गई, उसके बाद फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और फिर 11 किलोमीटर जाती है भैया। तो बताओ पहुंच गई यहाँ। अब पूछ रहा है आरंभिक स्थिति से, मतलब आपसे आरंभिक स्थिति से पूछा है, मतलब यहाँ से पूछा है कि बताओ किस दिशा में है। तो यहाँ से खड़े होकर के अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो कौन सी दिशा में दिखाई दे रही, उत्तर में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्त, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत।